हाय फ्रेंड है और मैं इंडियन रेलवे में जेई हूँगा। अभी हम लोग बात करेंगे 2 जून के करंट अफेयर्स की, साथ साथ 2 जनवरी के भी करंट अफेयर्स की रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मई 2026 में भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये किसने कार्यभार संभाला है? एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, इन्होंने संभाला है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिंगापुर ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में किस भारतीय जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब जीता? तो ये किसने जीता है? ये जीता है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आईपीएल 2026 में ऑरेंज कप जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? सब लोग जानते होंगे, वैभव सूर्यवंशी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किस राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को WHO वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड मिला? तो ये किसे मिला है? ये मिला है राजस्थान को। किसे मिला है? ये मिला है आपको राजस्थान को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 किस शहर में आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुई है हांगकांग में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कितना पदक जीता गया है? 19 पदक जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मई 2026 में उत्तर प्रदेश के पूर्वकालिक डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है राजीव कृष्ण जी को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बांग्लादेश ने पद्म बैराज परियोजना किस नदी पर मंजूरी दी है? तो कौन सी नदी होगी ये? पद्मा, और इसे भारत में गंगा कहते हैं अगर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सुमन कल्याणपुर किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है भारतीय सिनेमा एवं संगीत से। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेष स्थापित किए हैं? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? ये देश है मंगोलिया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इंडोपोटिया हिमालयसिस किसकी नई खोजी गई प्रजाति है? तो ये किसकी प्रजाति है? ये है काई और मॉस की प्रजाति। भारत ओमान CEPA कब लागू हुआ है? ये कब लागू हुआ है? ये लागू हुआ है 1 जून 2026 को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ब्यूफोर्ट कैसल किस देश से संबंधित है? ये कौन से देश से संबंधित है? ये देश है लेबनान। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मेट्टूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कौन से नदी पर बना हुआ है? ये कावेरी नदी पर बना हुआ है। हु रिसीव्ड द FAO एग्रीकोला मेडल? FAO एग्रीकोला पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है हमारे नरेंद्र मोदी जी को। कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 266 वन के अनुसार सभी राजस्व किस निधि में जमा किए जाते हैं? तो ये जमा किए जाते हैं भारत की संचित निधि में। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु संचालित ब्लास्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है? तो ये कौन सा है? INS अरिहंत। तहकीके हिंद किताबुल हिंद किसने लिखी है? ये लिखी है हमारे अलबरूनी साहब ने। धीमी आर्थिक वृद्धि, उच्च बेरोजगारी और बढ़ती मुद्रास्फीति की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं 2 जनवरी के करंट अफेयर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से DRDO द्वारा स्वदेशी क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल के लगातार 2 परीक्षण सफल हुए हैं। ये कौन सा हो जाएगा? ये हमारे हैं प्रलय मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसरो ने श्रीहरिकोटा में SSLV के किस चरण को सफल स्टैटिक परीक्षण किया? तो ये हो जाएगा तीसरा चरण। क्वेश्चन नंबर 3, प्रलय मिसाइल की स्ट्राइक रेंज क्या है? ये रेंज है 150 से 500 किलोमीटर तक। हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है अजय सिंघल जी को। क्वेश्चन नंबर 5, पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये संभाला है नंदिनी चक्रवर्ती ने। क्वेश्चन नंबर 6, RVNL के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है सलीम अहमद जी को। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला के बाद
महिला T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली, ये कौन हो जाएगा? दीप्ति शर्मा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रो रेसलिंग लीग PWL की नीलामी में सबसे महंगे घरेलू खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं अमन सहरावत। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति प्लेटफॉर्म की किस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता की? कौन सी ऐतिहासिक बैठक है? 50वीं। RBI के अनुसार मार्च 2027 तक अनुमानित GNPA अनुपात क्या होगा? तो ये होगा 1.9%। क्वेश्चन नंबर 11, 1 जनवरी 2026 को कौन सा देश यूरो मुद्रा संघ का 21वां सदस्य बन गया है? तो ये कौन बन गया है? ये बन गया है बुल्गारिया। 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भारतीय सेना की कौन सी पशु टुकड़ी मार्च करेगी? ये हो जाएगी रिमाउंट एंड वेटरनरी क्रॉप्स। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की परीक्षण अधिकतम कितनी गति पर किया गया है? ये किया गया है 180 से 182 तक। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ये संभाला गया है एयर मार्शल नागेश कपूर के द्वारा, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में। क्वेश्चन नंबर 15, किस दूरसंचार कंपनी ने देश भर में वो वाईफाई सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो ये कौन हो जाएगा? BSNL हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, स्टैटिक जी कुछ बात कर लेते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है स्कैटरिंग की, यानी रिले प्रकीर्णन। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किस अभिसमय से संबंधित है? ये है रामसर कन्वेंशन से। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले भारतीय कौन थे? ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। खाद्य श्रृंखला में प्रदूषकों की बढ़ती सांद्रता को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन, यानी जैव आवर्धन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्यों का गठन करता है? वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 3 है वो। ये थे कुल 1 जनवरी और 1 जून, 2 जनवरी और 2 जून के करंट अफेयर्स। धन्यवाद।